हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के कुछ बेसिक चीजें बताई थी, और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर देखें, क्योंकि वो नहीं देखेंगे आप तो इस एक्सरसाइज को समझने में हो सकता है थोड़ी आपको दिक्कत आए। तो प्लीज जाइए और पहले वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स? शून्यक निकालना है। ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होती है जांच? अभी मैं आपको पहले शून्यक निकाल के दिखा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हम करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, अगर देखें तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा फ्रेंड्स कितना, माइनस का 8x स्क्वायर। अब इस 8x स्क्वायर को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, इनको जोड़ घटा करें तो आपका माइनस का 2x बने, और अगर गुणा करें तो आपका माइनस का 8x स्क्वायर बने। तो फ्रेंड्स आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो माइनस के ज्यादा है तो इसलिए माइनस का 4x और प्लस के कितने 2x माइनस का 8, इसको मिटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से 2 बन गए आपके, तो यहां से कॉमन ले लेंगे आप कितना, x माइनस का 4 फ्रेंड्स, और यहां से आ जाएगा 2 कॉमन, x माइनस के 4। ओके फ्रेंड्स, तो ये और ये एक जैसे बनने चाहिए हमारे, इतना ध्यान रख लेना आपको। और इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो x प्लस के कितना 2 आ जाएगा। शून्यक, देखिए शून्य क्या है फ्रेंड्स? शून्य का मतलब है कि x और x की जो भी एक या दो वैल्यू आएंगे इसमें, x की जो 2 वैल्यू आएंगे फ्रेंड्स, उन दोनों वैल्यू को रखने पर इसमें कितना बन जाना चाहिए, शून्य बनना चाहिए, तो वही इसके मान होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो x माइनस के 4 बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर एक शून्य का आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, इसी प्रकार x प्लस के 2 बराबर 0, तो एक शून्य का आ जाएगा माइनस का 2, यानी शून्य जो बन जाएंगे हमारे वो 4 कॉमा माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड्स, यकीन माने अगर इनको आप इसमें लगाएंगे तो ये निश्चित रूप से क्या बना देंगे, दोनों स्थिति में 4 रखेंगे तब भी 0 बनेगा और 2 रखेंगे तब भी 0 बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करते हैं इनकी जांच। क्या करते हैं? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच क्या है फ्रेंड्स? सत्यता की जांच। तो देखिए फ्रेंड्स, सत्यता की जांच करने के लिए अगर आपने, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें हैं। तो देखिए ये अल्फा की वैल्यू है फ्रेंड्स और ये बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या होता है, मूलों का योगफल। क्या होता है फ्रेंड्स? योगफल। तो वो क्या होता है आपका, अल्फा प्लस के बीटा बराबर बी माइनस के ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा का मान कितना माना आपने, 4, कितना माना है 4, और बीटा का मान है -2, ध्यान रख देंगे फ्रेंड्स। अगर ए और बी के मान यहां से निकालें तो देखिए द्विघात समीकरण लगाना पड़ेगा आपको, प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। फ्रेंड्स अगर ए की वैल्यू देखा तो यहाँ कुछ नहीं होता है, वहां हमेशा कितना आता है, तो 1 आएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1, क्योंकि देखिए एक्स का गुणांक यहाँ पर ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अगर बी एक्स और एक्स को देखा तो बराबर है, तो बी की जगह कितना रखेंगे आप, तो बोलेंगे सर माइनस का 2, और सी की जगह कितना रखेंगे फ्रेंड्स, तो बोलेंगे सर सी की जगह आपका माइनस का 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब रख दीजिए। तो देखिए बी का मान कितना है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे सर बी का मान है आपका माइनस का 2, यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले सही है, तो माइनस और माइनस के 2 और बटे में ए का मान है 1। 4 प्लस में से माइनस के 2 हटाएंगे तो फ्रेंड 2 बचेगा, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर आ गया फ्रेंड्स। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों की वैल्यू के क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तभी हमारे शून्यक सही माने जाएंगे, अन्यथा अगर ये बराबर नहीं आते तो हमारे शून्यक सही नहीं माने जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए अगला, मूलों का क्या देखेंगे, मूलों का योगफल, सॉरी गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे ए। कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का मान कितना है, बोलेंगे सर 4, बीटा का मान माइनस का 2, और सी का मान कितना है, तो बोलेंगे सर माइनस के 8 बटे ए का मान 1 है। ये प्लस है, ये प्लस माइनस गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 1 से 8 को भाग करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा 8, -8 बराबर -8, यानी इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दोस्त, हमारे जो मूल आए थे वो बिल्कुल, शून्यक जो आए थे वो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए इसको दूसरे नंबर पे देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या है फ्रेंड्स,
तो देखिए अगर दूसरा नंबर देखेंगे तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर 4s स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो 2 और 2 में टूट जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, इसको लिख देंगे 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखिए हम तो यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा, 2s बाहर आ जाएगा तो 2s माइनस के 1 और यहाँ कुछ नहीं है कॉमन इसमें तो माइनस का 1। तो जो चीज माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 एक जैसी वैल्यू आई है फ्रेंड्स। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को बट्टे में डालेंगे तो s बराबर आ जाएगा 1/2 1/2। तो दोनों हमारे जो मूल आएंगे या शून्य का आएंगे वो 1/2, क्योंकि देखिए दोनों एक जैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर करना है मुझे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। तो देखिए मूलों का योगफल क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अगर a और b का मान निकालें तो a का मान बनेगा आपका 4 और b का मान बनेगा कितना, माइनस का 4 और c का बनेगा आपका 1। ठीक है, c का बनेगा 1। ओके, तो देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2। v का मान कितना है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे सर माइनस का है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट में 4 लिख देता हूँ। a का मान कितना है तो बोलेंगे सर इसका भी मान है 4। आधा और आधा कितना होता है फ्रेंड्स, आधा और आधा 1 बन जाता है हमारा, 4 से 4 को भाग देंगे कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, आधा प्लस आधा। ठीक है, यानी 1/2 का मतलब होता है आधा। ओके, अब मूलों का क्या निकाल दो आप, गुणनफल और लिखो मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का भी मान 1/2, c का मान है 4, नहीं सॉरी c का मान है 1 आपका और a का मान है 4। ठीक है, c का मान 1 है। देखिए तो 1 की x में गुणा करेंगे 1, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4, 1/4 1/4 बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये वाला भी उत्तर हमारा बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो फ्रेंड्स हमारा क्रम होता है एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर हमारा अचर पद, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अचर पद बीच में आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा सही कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इसको हम पहले चिन्ह सहित उठा रख लेते हैं और माइनस का 3। अब फ्रेंड्स अब सही है बिल्कुल, फैक्टर करिए फ्रेंड्स तो आप देखेंगे 6 × 18 कितना हो जाएगा, 6 × 18। अब 18 को ऐसे तोड़ो, ठीक, जो हमारे जोड़ घटा करने पर माइनस के साथ एक्स बने और गुणा करें तो कितना बने 18। तो आप बोल सकते हैं 9 दूनी 18, कितना बोल सकते हैं 9 दूनी 18। तो 9 6x स्क्वायर और माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे तो 3 इसमें से कॉमन, x इसमें से कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 3x कॉमन, तो ये रह गया आपका 2x और 3 यहाँ से चला गया तो यहाँ खाली 3 रह गया, x भी चला गया, 3 × 9। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है दोनों में तो यहाँ 1 कॉमन रहने वाला है, 2x माइनस के 3। ओके फ्रेंड्स, तो ये और ये एक जैसा बनना चाहिए, ये ध्यान रख लेना आप। 3x प्लस के 1 और यहाँ जाएगा आपका 2x माइनस के 3। ओके फ्रेंड्स, फिर से वही रखेंगे 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो 3x ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर ये बट्टे में चले जाएगी तो माइनस का 1/3। इसी प्रकार इसमें रखेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x ये इधर जाएगा प्लस बन जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2। अर्थात शून्यक जो आएंगे आपके शून्यक तो वो रहने वाले हैं माइनस का 1/3 और कॉमा 3/2। ओके फ्रेंड्स, ये किसकी वैल्यू होगी दोस्त, अल्फा, और ये होगी बीटा की। अब हम करेंगे किसकी, क्या कर देंगे, जांच। तो देखिए जांच कीजिए, जांच क्या बताया था मैंने, तो मूलों का ये होगा क्या बताया था, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। अगर a और b का मान निकालेंगे तो देखो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की हो गई और ये c की हो गई। ठीक है, तो देखिए अल्फा कितना हमारा दोस्त, तो माइनस का 1/3 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2। यहाँ देखेंगे तो माइनस b कितना है हमारा 7 माइनस का, और a का मान कितना है 6। ओके फ्रेंड्स, दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा दोस्त 6, 2 एकम 2 माइनस का
और 3 3 9 प्लस के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7/6। अगर देखोगे तो 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेंगे, तो 7/6 बराबर 7/6। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब दूसरा वाला देखेंगे, मूलों का गुणनफल। तो ये होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो एल्फा का मान कितना, 1/3 कितना है, 1/3, और बीटा का मान है 3/2। सी का मान कितना है, तो सी का मान देखेंगे तो -3 है सर, और ए का मान है सर कितना हमारा 6। तो ये 3 से फ्रेंड 3 कट जाएगा आपका, तो माइनस का कितना आ गया 1/2, क्योंकि ये बचा और ये बचा, यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आएगा माइनस का 1/2। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारे दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी इसको भी, तो इसका मतलब ये हमारा सूत्र, सॉरी सूत्र नहीं, शून्य हमारे सही है। ओके, चलो इस वाले को देखते हैं। इस वाले में देखिए फ्रेंड्स, अगर देख रहे हैं तो अचर पद नहीं है, क्या है, अचर पद नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइजेशन या गुणनखंड नहीं हो सकते आपके। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका अचर पद जो होता है आपका वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्त, यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ से u, तो 4u क्या आ जाएगा आपका कॉमन, तो यहाँ रहेगा u और माइनस का 4 दूनी 8, 2 रहेगा आपका। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लो यहाँ पर 0 है आपका, ठीक है, इसके बराबर 0 रखेंगे, यानी ये मान लो 4u बराबर 0, क्योंकि एक पद हमारा ये बन गया, तो u बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। इसी प्रकार u माइनस के 2 बराबर कितना 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा 2। तो u के जो आपके गुणनखंड आ जाएंगे, सॉरी शून्य का आ जाएंगे, वो 0,2 आ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब आराम से चेक कर दो। आई रिपीट, मैंने यहाँ से 4u कॉमन ले लिया बाहर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक ये हमारा पद बन गया, तो इसके बराबर 0 लगाएंगे, एक बार इसके बराबर 0 लगाएंगे, क्योंकि इसकी तरह तो इसके भाई वो बन नहीं सकते, क्योंकि द्विघात समीकरण है, लेकिन आपका अचर पद नहीं है इसमें। तो जांच करेंगे, तो देखिए जांच में क्या आ जाएगा आपका, तो वही लिखेंगे, मूलों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। बोलेंगे सर देखिए ये a का मान है और ये b का मान है, सही है भैया। तो एल्फा का मान कितना है, बोलेंगे सर 0 है, ये एल्फा ये बीटा, और 0 प्लस के कितने, बीटा का है 2, माइनस b, माइनस का b का मान कितना है आपका, बोलेंगे सर 8 है, और a का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 4 है। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बराबर कितना आ गया इसका भी, ये भी 2 आ गया। तो पहला वाला हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखेंगे तो मूलों का योगफल, सॉरी योग नहीं गुणनफल, तो ये होता है एल्फा इंटू बीटा C/A। बोलेंगे सर क्या है, एल्फा का मान 0 है गुणा बीटा का मान 2 है। सर सी का मान सी सर है ही नहीं इसमें, जब सी नहीं है तो जो पद नहीं होता हमारा उसको हम 0 मानते हैं, और a का मान कितना है 4 है, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, और 4 की 0 को भाग करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये थोड़ा सा टफ है, सही है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है आपका, ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर आपका अचर पद है, लेकिन आपका जो x के गुणांक वाला पद होता है हमारा वो नहीं है फ्रेंड्स। इसमें क्या है आपका, इसमें गुणनखंड और यहाँ से हम कॉमन भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको किस तरह से करना है, तो देखिए एक सूत्र होता है आपका a² - b² बराबर, ये होता है a + b, और दूसरी स्थिति में होता है a - b। तो फ्रेंड्स इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, इस वाले फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये वाला तो इससे मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा। क्या मैं 15 पर डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ फ्रेंड्स? अगर डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ाएंगे इस पे, तो जैसा पता है कि अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, जबकि हमारा क्या है, स्क्वायर भी हो जाए और दोस्त इस पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो हमेशा ध्यान रख लेना, जैसे दोस्त ये एक्सिस, इस पर मेरा स्क्वायर भी लग जाए और इस पर कोई फर्क ना पड़े, तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रख लेना उस पर क्या करना पड़ा है आपको, पहले अंडर रूट लगाइए, उसके बाद स्क्वायर चढ़ाइए, क्योंकि स्क्वायर से फिर अंडर रूट हट जाता है, आपका एक्स ही मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर t², और फ्रेंड्स इस पर क्या कर देंगे हम, अंडर रूट लगा कर तब स्क्वायर चढ़ाएंगे, क्योंकि अंडर रूट से आपका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 15 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, देखें तो ये a का मान हो गया और ये b का मान हो गया, ध्यान से देखें तो, ठीक है। अब रख दीजिए इसे, तो क्या करेंगे, a का मान यानी t प्लस के कितना, b का मान कितना आपका, तो अंडर रूट 15
ये एक ब्रैकेट में, इसी प्रकार टी माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है। अब रख दीजिए, तो टी प्लस का अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस के अंडर रूट 15। इसी प्रकार ये माइनस का है फ्रेंड्स, तो ये आपका अंडर रूट 15 किसका बन जाएगा, प्लस का, ठीक है। ये प्लस माइनस का इधर जाकर प्लस का बनाएगा, ये प्लस का था तो ये इधर जाकर माइनस का बना है, तो ये बन गया हमारा, ठीक है, टी का मान। तो ये अल्फा और ये बीटा। अब थोड़ा इसे हम जांच कर लेते हैं फ्रेंड्स से, तो जांच कर लेंगे। तो देखिए जांच में क्या क्या आएगा आपका, यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल, ठीक है। क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, ठीक है फ्रेंड्स। अल्फा का मान कितना है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे सर अल्फा का मान है अंडर रूट 15 और बीटा का मान है प्लस के अंडर रूट 15। बी का मान कितना है, तो बोलेंगे दोस्त बी का मान नहीं है, तो इसका मतलब 0 लगाना पड़ेगा। ए का मान है आपका कितना, टी। तो देखिए अंडर रूट 15 में से प्लस में माइनस में से प्लस की घटाओगे तो ये कट जाएगा, 0 आया, और टी से 0 को भाग देंगे तो यहाँ पर भी हमारा 0 ही आएगा। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, तो मूलों का क्या देखेंगे, गुणनफल। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा कितना है फ्रेंड्स, तो अल्फा का मान है माइनस का अंडर रूट 15 गुणा 15 बराबर सी का मान है माइनस का 15 और ए का मान है कुछ नहीं है, तो फ्रेंड्स बनवा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज और समझा दूं, अगर मैं अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को गुणा करूंगा तो मुझे खाली अंडर रूट 2 मिलेगा। अगर मैं अंडर रूट 2 की अंडर रूट 3 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अंडर रूट नहीं हटेगा। अंडर रूट कब हटता है, जब एक जैसी संख्या हो आपके अंडर रूट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर एक जैसी संख्या नहीं है तो गुणा तो हो जाएगी उनकी, लेकिन अंडर रूट नहीं हटेगा। तो ये एक जैसी संख्या है, प्लस माइनस गुणा माइनस में आ जाएगा, 15 की 15 है तो आपका खाली 15 आ जाएगा, 1 से 15 को भाग देंगे तो माइनस के 15 ही आ जाएंगे। इसका मतलब ये भी बराबर आया ये, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर जो थे वो बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा था। अब देखिए इस पर आ जाइए, तो देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, इसकी इसमें गुणा करेंगे 4 तिया 12 बनेगा। पिछले वाले को देख लीजिए, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका, 1x बचेगा, यानी ये बन जाएगा आपका 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका x, तो ये रहेगा 3x माइनस के कितने 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं फ्रेंड्स, 1 ले लेंगे, 3x माइनस के 4, ठीक। तो ये जाएगा 3x प्लस के 1, 3x माइनस के 4 कितना आ जाएगा, x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। इसी प्रकार 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 यानी x बराबर आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो शून्य कितने आ गए आपके, x बराबर कितना आ जाएगा 1 कॉमा माइनस का है भाई 1 और कॉमा 4/3, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी अब कर देंगे हम जांच, ठीक है। तो जांच करिए, तो देखिए जांच करेंगे तो क्या आएगा आपका, मूलों का, ठीक है, योग क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। और ए और बी का मान देखेंगे तो ए का मान कितना 3, बी का मान कुछ नहीं 1 और सी का मान देखेंगे तो माइनस के 4, ठीक है। अल्फा का मान कितना ले लेंगे फ्रेंड्स, माइनस का 1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3। इसी प्रकार माइनस बी का मान कितना है आपका कुछ नहीं 1 मानोगे आप, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है आपका, और ए का मान मानोगे आप 3, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम लोगे 3 लोगे, 3 की इसमें गुणा करेंगे माइनस का 3, 1 की इसमें गुणा करेंगे आप तो 4 आ जाएगा, ये प्लस का 4, माइनस से माइनस कट गया तो 1/3, प्लस 4 में से माइनस के 3 घटा दोगे तो 1 बचेगा और बटे में 3, तो 1/3 बराबर आ गया। ओके फ्रेंड्स, दूसरा मूलों का क्या लिखना है, मूलों का गुणनफल। गुणनफल देखो क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए होता है, 1 बटे कितना 1 माइनस का गुणा कितना 4/3, ये अल्फा का मान था ये बीटा का मान था। सी कितना है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे सर माइनस का 4 और ए का मान है 3। देखिए इसकी इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा बटे में 3 और ये आ जाएगा माइनस का 4 बटे में 3। ओके फ्रेंड्स, ये भी बराबर आ गया, इसका मतलब आंसर हमारे बिल्कुल सही।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा, इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन का पहला और दूसरा खंड देखेंगे एक बार। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी ये योग है और सही है, ये योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है और इसको अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है। दी गई संख्या है। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था ए एक्स नहीं, ये वाला नहीं, एक्स स्क्वायर, ठीक, और क्या था आपका अल्फा प्लस का बीटा, और ये इससे हालांकि इसको निकालना है फ्रेंड्स। पहले हमारे सवाल में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये वाला फॉर्मेट दे रखा था, इससे ये निकलवाए थे। अब ये वाले दे रखे हैं, इस वाले फॉर्मेट में वो बनवाना चाह रहा है। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखिए सूत्र मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बता ही दिया था। तो ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये अल्फा इंटू बीटा। बस आपको मान लगानी है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए। इस पूरे की जगह फ्रेंड्स क्या लगाना है आपको, तो बोलेंगे भैया 1/4, कितना 1/4 एक्स, और प्लस इस पूरे की जगह क्या लेना है, तो आपको लेना है माइनस का 1। ओके फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर इसको इससे एक्स से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 1/4 एक्स, और ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगी माइनस। फ्रेंड्स देखिए, जितना आपका बट्टे में है कितना है 4, तो 4 से पूरे समीकरण में हम कर देंगे गुणा। तो देखिए इसके पास नहीं तो इसके पास मिल जाएगा, इसके पास है तो इसके पास हम नहीं देंगे, क्योंकि 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा आपका, तो माइनस का एक्स, और इसके पास नहीं था तो इसको भी मिल जाएगा। ठीक है, आई रिपीट, देखिए दोस्त, अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो मेरा कुछ कुछ ऐसे बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से समझा रहा हूँ, आगे मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा। तो देखिए ये तो आपका ऐसे एज इट रहेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, एक एक्स की 1 में गुणा करेंगे तो खाली एक्स आ जाएगा, और 4 की 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यही है आपका। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा फ्रेंड्स ये बन जाएगा। ओके, चलिए दूसरा वाला देखेंगे। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये है अल्फा इंटू बीटा। तो सूत्र वही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस के कितने अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा फ्रेंड्स। अगर देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है √2 एक्स, और प्लस के अल्फा इंटू बीटा का मतलब है 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितने √2 एक्स, और प्लस का 1/3। बट्टे में कौन आया दोस्तों, 3 है, तो 3 से इसमें पूरे में गुणा कर देंगे, तो इसके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ 3 आ जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ इसके ही। देखिए फ्रेंड्स, अगले के आपके क्या है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान बन जाएगा, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान। तो लगा देंगे और फिर से वही उस वाले सूत्र में, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए, इस पूरे की जगह क्या लगाना है फ्रेंड्स, बोलेंगे सर 0 लगाना है, और इस पूरे की जगह क्या लगाना है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे √5 लगाना है। फ्रेंड्स ये वाला पूरा पद क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे √5 फ्रेंड्स। ओके, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बहुत ईजी, अगर ये वाला सूत्र याद करते हैं तो आप। तो देखिए अगला वाला ये भी है, अल्फा प्लस के बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस के बीटा एक्स, और अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर इस पूरे की जगह कितना लगाना है आपको, 1x, और प्लस इस पूरे की जगह भी लगाना 1, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उतारिए, बहुत इजी है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लास्ट में 2 खंड क्या कह रहे हैं, ये अल्फा प्लस बीटा का मान, ये अल्फा इंटू बीटा का मान। तो फिर से वही हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। फ्रेंड्स ये वाला सूत्र जरूर पता होना चाहिए आपके लिए। इस पूरे के मान कितना लगाएंगे, तो बोलेंगे सर 1/4 माइनस का x प्लस का इसका है 1/4। ओके फ्रेंड्स, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का फ्रेंड्स, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4 x, और प्लस का 1/4। 4 से गुणा कर देंगे आप पूरे समीकरण को। तो देखिए इसके पास भी 4 है तो इसके पास नहीं देंगे, इसको, इसके पास भी है इसको नहीं देंगे, इसके पास नहीं है तो इसको देंगे हम। 4x स्क्वायर प्लस का क्या बन जाएगा x प्लस के 1। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके पास था इसको नहीं देंगे, इसके पास था इसको नहीं देंगे, लेकिन इसके पास नहीं था इसको देना पड़ेगा। अगला लास्ट में देखिए अपना
तो ये अल्फा प्लस के बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर सूत्र वही लगेगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जगह क्या लगाना है फ्रेंड्स आपको 4x और इसकी जगह लगाना है आपको 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर 4 की x में गुणा करेंगे तो 4x ही आ जाएगा और प्लस का 1। ओके फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके तो एक्सरसाइज इज डन 2.2 in one shot. If you not subscribe my channel yet, please just subscribe my channel AK Quick Study. If you wanna to learn something about mathematics, science, etc. प्लीज, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए एक और मोटिवेट करता है, हमारे लिए इंस्पायर करता है। प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और